गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीवी ग्रुप के इस सेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज जैसा आप जानते हैं थर्सडे को हम एक टॉपिक के साथ आते हैं और वो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक सामने। आज हमारे सामने है मिसेस बीजल दीक्षित, जिन्होंने कुछ समय पहले ही डायमंड डायरेक्टर जो है अचीव किया। और फ्रेंड्स, सिल्वर डायरेक्टर से डायरेक्ट डायमंड डायरेक्टर का जंप लेकर के जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। कार फंड अचीवर हैं, साथ ही साथ एक फॉरेन ट्रिप भी कर चुके हैं स्टार क्रूज वाला 2019 में। तो काफी कुछ बेस्टी से जो है उन्होंने अर्जित कर रखा है और साथ ही साथ अभी उनको बहुत अच्छी नॉलेज भी है। उनका हर सेशन जब जब हमने उन्हें इनवाइट किया काफी जानदार रहा, शानदार रहा। और आज भी उसी शानदार टॉपिक के साथ हौसला है तो फासला क्यों है। फ्रेंड्स, बहुत ही आज की ज्वलंत समस्या कुछ लोगों की, जो लोग कहते हैं कि भाई हम इसमें बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेवल अपग्रेड नहीं कर पा रहे, हमसे कोई बनता नहीं है, यानी कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज के सेशन में शायद, मुझे नहीं पता उनका सेशन में क्या अंदर रखा हुआ है, लेकिन जरूर ये पार्ट भी होना ही चाहिए कि हम हौसले के साथ फासले को भी बहुत तेजी से जो है कंप्लीट करें, बढ़ते जाएं आगे और वो सारी चीज अर्जित करें जिसके लिए वेस्टीज जाना जाता है। तो आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, ओवर टू बीजल दीक्षित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे वापस मौका दिया बोलने का। आप और प्रतिभा जी बहुत ही अच्छे अपलाइन है। हम आपके वहाँ मतलब आपके साथ काम करके बहुत ही खुश हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। मैं जो भी मुझे सुनने के लिए अभी यहाँ आए हैं, मैं उन्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगी और वो अपने बिजनेस में कुछ नया कर सके। मैं हमेशा इसी कोशिश में रहती हूँ कि मेरे थ्रू किसी ना किसी को कुछ ना कुछ वो नया सीख सके या कुछ नया कर सके। उस उम्मीद के साथ मैं हमेशा आती हूँ, कुछ नया लेकर हर बार। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ मुझे सुनने आए। थैंक यू सो मच। मैं अपना सेशन शुरू करती हूँ। मैं हर बार अपना सेशन जब भी बंद करती हूँ तो एक कविता के साथ करती हूँ। आज मैं अपना सेशन शुरू कर रही हूँ तो एक कविता के साथ शुरू कर रही हूँ। मेरा जो टॉपिक है, हौसला है तो फासला क्यों है। आप समझिए इस बात को कि अगर आपको करने में हौसला है तो फिर फासला क्यों है। उठा हर कदम तेरा जो हो सच की ओर, उठा है हर कदम तेरा जो सच की ओर, चाहे रोके तुझे कितनी ही मुश्किलें, पर चले ना कोई जोर। जिंदगी मिली है एक बार तुझे, बस अपने ही अंदाज में बिताए जा। चिंता ना कर, साथ देना दे तुझे कोई भी, बस अपना हर कदम मंजिल की ओर बढ़ाए जा। ना डर हो तुझे उन लोगों का जो हर कदम पे तेरी टांग खींचेंगे। ना डर हो तुझे उन लोगों का जो हर कदम पे तेरी टांग खींचेंगे। पर ना तू हिचक, ना तू अटक, है कई मंजिल और भी, बस तू हौसला रख। होगा नया सवेरा तेरे ही सामने तेरे लिए, होगा नया सवेरा तेरे ही लिए तेरे सामने। फिर तू मस्त मस्त होकर जिंदगी का जश्न मनाएगा। फिर तू मस्त मस्त होकर जिंदगी का जश्न मनाएगा। बस हौसला रख, अपने आप पे तू हौसला रख। मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान अपने आप पे हौसला रखेगा तो वो सारी चीजें कर पाएगा, कि उसे हर बार वो उम्मीद होगी, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अब इस दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। पहले आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा क्या है, ये अपने आप से एक बार पूछ लो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझा है। आपने इसे जोड़ने वाला बिजनेस समझा है,
आपने उसे सामान बेचने वाला बिजनेस समझा है, आपने इसमें बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाने वाला बिजनेस समझा है, या फिर ऐसे ही समझ रहे हैं कि मैं तो जॉब कर रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं और ये तो साइड में मैं करता रहूंगा। आप पहले जो भी मैं आज की मीटिंग में बोलूंगी, आपको अपना एनालिसिस करना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं और लोग सफल है, हम क्यों नहीं। तो ये गलती हमारी ही है कि हम सफल नहीं है। तो मैं जब भी आपसे कोई सवाल करूंगी, आप अपने मन में खुद से सवाल करेंगे कि आप इस बिजनेस को क्या समझते हैं। मैंने इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, क्या इनमें से आप कुछ ऐसा समझते हैं? तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। सही है, ये बिजनेस इनमें से कुछ भी करने का नहीं है, नहीं सामान बेचने का है, नहीं ये जोड़ने वाला बिजनेस है, नहीं ये पैसे कमाने वाला बिजनेस है, ये ओनली ओनली लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप क्या है, अपने आप से पूछिए कि क्या ये लीडरशिप वाले गुण मेरे में है, तो मुझे इसको डेवलप करना है। लीडरशिप, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। आप जिस घर में रहते हो, क्या उस घर में कोई लीडर नहीं है? घुमाइए अपनी नजर, कौन करता है अपने घर में लीडरशिप? तो वहां भी एक लीडर मौजूद है। अपने देश को एक लीडर चला रहा है। हर संस्था, हर कंपनी को एक लीडर अलग अलग नाम से चलाता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा एक लीडर ही है। हर काम को चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है। अब आएगा लीडर कौन है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसका एक प्रभाव होता है, जिसकी बातों को, कोई बात में ऐसी सच्चाई होती है जब वो बोलता है तो हमें लगता है हम इसे सुने। लीडर वो है जो अपने आप में दूसरों के लिए कुछ करने की चाह रखता है। क्या आप अपने अंदर वो लीडरशिप वाले क्वालिटीज महसूस करते हैं? क्या आप में कम्युनिकेशन स्किल है? क्या आप में इन्फ्लुएंस स्किल है? मेंटोर निभाने की, क्या आप अच्छे मेंटोर हो? अपने आप से ये सारे सवाल पूछिए। क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा रहे हो? क्या आप अच्छे से मोटिवेशन देते हो? क्या आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो? क्या आप एथिक हो? क्या आप अपना डिसीजन सही से लेते हो? कहाँ आपको कमी लग रही है, आप इसको अपने अंदर में उतारे और जहां आपको कमी लगती है ना, उस पर अपने आप पे काम करें। तब आप एक अच्छे लीडर बन के उभर के आएंगे। आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा, तो आपको अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान को एक लीडर में परिवर्तित करता है। हमें बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग सिखाता है। अपने आप को खुद ब खुद डेवलप कर देंगे जब आप इन सब चीजों पर काम करेंगे। आज तक आपने लोगों से मिलना शुरू नहीं किया है तो लोगों से मिलना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों से मिलेंगे तो आपके अंदर वो स्किल अपने आप डेवलप होगी। टीम्स में काम करना शुरू कीजिए। टीम के साथ काम करने की कला सीखिए कि कैसे करना है। हमें जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अकेले कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप अकेले कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। आपको हमेशा टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है तो वो अकेले कर रहा है, तो क्या वो पैसे कमा सकता है, जो इनकम कमा सकता है जो आज हमारे प्रेस्टीज के लीडर कमा रहे हैं? नहीं, उनकी पगार सीमित है। तो कौन कमा रहा है? बिजनेसमैन कमा रहा है। तो क्या बिजनेसमैन बिजनेस अकेले करता है? नहीं, बिजनेसमैन अपनी टीम बनाता है, उस टीम को लेकर वो काम करता है।
जब उसकी टीम में लोग जुड़ते जाते हैं, वो उस पर ध्यान देता जाता है और अपना ग्रो करता है, तब उसका बिजनेस भी ग्रो करता है। तो हमें जब भी कोई बिजनेस करना हो, हम ये समझ गए हैं कि बिजनेस करने के लिए जब भी पैसा हमें ज्यादा चाहिए तो हमें बिजनेस करना होगा, और बिजनेस करने के लिए हमें पैसा ज्यादा चाहिए। तो अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमें बिजनेस करना है तो हम क्या करेंगे? हम वेस्टीज को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? वेस्टीज में बिल्कुल कम, जैसे आप अपनी जरूरत का सामान लेते हैं, उसी सामान को लेकर आप वेस्टेज में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। आज कोरोना शुरू हुआ, देखिए इन 6 महीनों में हर एक के मुंह पर आपने सुना होगा, हमारा बिजनेस ठप हो गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, हमारे बिजनेस धरे के धरे रह गए। आप रोड पे निकलते थे जब भी कोरोना था, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होटलें बंद, बड़े बड़े ऑफिसेस बंद, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद, बड़े बड़े मॉल्स बंद, रोड बिल्कुल सुनसान। अपने हाथ में था क्या? जिनके मॉल्स थे, क्या वो मेहनत करना नहीं चाहते? जिनके ऑफिसेस थे, क्या उन्होंने पैसे नहीं लगाए? क्या उन्होंने अपने बिजनेस को सोच समझकर नहीं किया? यहाँ तो बात अपनी जान बचाने की आ गई। यहाँ तो वो मुश्किल आ गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस थे वो सारे बंद हो गए। तो सब घर में बैठ गए कि या तो काम करो या अपनी जान बचाओ। पर इस लॉकडाउन में भी वेस्टीज बंद नहीं हुआ। वेस्टीज आपके घर के भीतर जा पहुंचा, मीटिंग्स लेकर आपके साथ खड़ा हो गया कि करिए, आप काम करिए, मैं आपके साथ हूं, हमारा पूरा बिजनेस ऑनलाइन है। और जस्ट अभी ही हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वेस्टीज ने ऑनलाइन भी शुरू कर दिया, मतलब आप घर बैठे ऑर्डर करो और सामान आपको घर बैठे मिलेगा। बताइए इससे अच्छा काम आपके साथ क्या हो सकता है? हम जब भी वेस्टीज में जुड़ते हैं तो क्या नहीं करते? हम वेस्टीज के रूल्स को फॉलो नहीं करते। वेस्टीज एकदम सीधा साधा सच्चा बिजनेस है, उसको बिल्कुल सीधे साधे सच्चे तरीके से करिए। पर हम क्या करते हैं? हम बिल्कुल अपने तरीके से करते हैं। हर लोग अपनी अलग अलग अकल लगाते हैं, ये बिल्कुल मत लगाइए। मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाइए। यहाँ जितने भी लोग हैं, 188 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। क्या 188 लोग मुझे प्रॉमिस करके ये बोल सकते हैं कि हाँ हमने लिस्ट बनाई है? तब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप सफल नहीं हो सकते। अगर 188 लोगों ने लिस्ट बनाई है तो 100% वो सफल हो सकते हैं। आप प्लान दिखाते हो, आप जाकर लोगों से मिलते हो, आप नहीं आता आपको, तो यहाँ आपकी हेल्प करने को आपकी अपलाइन है। हर चीज में आपकी अपलाइन आपको साथ देती है। क्या आप हर सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करते हैं? क्या आप सीखते हैं? क्या आप वो बुक्स पढ़ते हैं या वो वीडियोस देखते हैं जो मोटिवेटेड हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स को लगते हुए हैं? क्या आप हमारे प्रोडक्ट्स पर पढ़ाई करते हैं? देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, वेस्टीज मार्केटिंग सादा सिंपल बिजनेस है, जिसमें आपको अपने 3 साल देने हैं, जिसमें आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको सीखना है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट किसे देने हैं, क्यों देने हैं, किस लिए देने हैं। हर बार मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा आप मोटिवेशन के वीडियो सुनिए, उस पर काम कीजिए, और 1 घंटा आप वेस्टीज के प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। कोई आपको नींद में से उठाकर पूछे ना कि भाई मेरे घुटने में दर्द है तो क्या देना चाहिए, मेरी हड्डियां में दर्द हो रहा है तो क्या देना चाहिए, मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है या मुझे सर्दी खांसी जुकाम है तो क्या देना चाहिए। तो आपको वो लर्न होना चाहिए। आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं जब आप वेस्टीज में गहरे उतरते हैं।
मैं हर लोगों को कहती हूँ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में इतना दम है, वेस्टीज के प्रोडक्ट इतने प्योर हैं कि जैसे ही आप उसे यूज करते हैं वो आपको प्रॉफिट देना शुरू करते हैं। भले ही वो कॉस्मेटिक हो, भले ही वो हमारे रूटीन प्रोडक्ट्स हो, भले ही वो हमारी जेटा टी हो, कॉफी हो, ऑयल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अपने आप में वो प्रोडक्ट बेस्ट है। नॉलेज लीजिए तो सही। आप किसी के सामने खड़े हो जाएंगे ना, खाली ऐसा बोल देंगे जेटा टी, तो आपके अंदर वो 5 चीजें आ जानी चाहिए। हाँ, जेटा टी एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अंदर 4 संतरों के जूस जितना विटामिन सी मिलता है। जेटा टी कलर कोटिंग उसमें बिल्कुल नहीं है, आप सफेद कपड़ों पे डालिए, आम चाय है वो आपको नुकसान करेगी, जेटा टी आपको बिल्कुल ही नुकसान नहीं करती है। तो ये सारी बेनिफिट सामने वाले को बताइए, उसे लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छी चीज पी रहा हूँ। आप जब सामने वाले को कुछ बोलते ही नहीं है या कुछ बताते ही नहीं है या आपको ही नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें किसी को क्या बताएंगे जब आप नहीं उसको यूज कर रहे हैं। मैं हर बार आपको ये बताती हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। सफल होने का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि हम अपने प्रोडक्ट खुद यूज करें। दूसरा मैं आपको ये कहती हूँ कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, डीओ, सप्लीमेंट सब अपना खुद साथ लेकर जाती हूँ। क्यों जाती हूँ? मुझे लगता है कहीं मैं और गई और उनके वहां कोई और टूथपेस्ट पड़ा होगा तो मुझे वो यूज करना पड़ेगा, वहां कोई शैम्पू और होगा तो मुझे वो यूज करना। तो मुझे अपने प्रोडक्ट की खूबियां पता है कि ये बिना केमिकल की है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें यूज करना नहीं चाहती जो मुझे नुकसान करे। सही है। अब मैं जब जाती हूँ उनके वहां देखती हूँ ना कोलगेट की ट्यूब पड़ी हुई, तो मुझे हंसी आती है। मुझे हंसी आती है कि भैया कितने सालों से यही घिस रहे हो, कितने सालों से यही यूज कर रहे हो, तुम्हारे दांत घिस गए पर कुछ आया वाया नहीं तुम्हारा। सही है। कितने सालों से चाय पी रहे हो पर कुछ फायदा तुम्हें हुआ नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ कि वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप भले अपने ही मतलब आप जो रेगुलर कहीं से खरीदते हो वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, बेनिफिट तो ले रहे हो, असली चीज तो यूज कर रहे हो, कम से कम आपको नुकसान तो नहीं कर रही है वो। अब है ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ऐसे बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं। सही है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं? मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं करके ऐसे समझते हैं दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट सस्ते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको ये मन में से बिल्कुल निकाल देती हूँ, ये मेरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपके मन में क्लियर फोकस हो जाएगा कि वेस्टीज जैसा अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट कोई नहीं है। आते हैं दूसरी कंपनियों पर, आप स्लाइड पर देख सकते हैं पॉन्ड्स के प्रोडक्ट, कॉलगेट के प्रोडक्ट, जिलेट, डेटोल, ये सारे प्रोडक्ट ब्रांड्स है ये सारी। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं, कहीं ना कहीं खरीदते हैं। यहाँ ये हमारे वेस्टीज प्रोडक्ट्स है। इन दोनों की आज हम कंपैरिजन करते हैं, आपके मन में से इसकी गलत फहमी दूर करते हैं। हर बार हमें ये लगता है कि हम यही प्रोडक्ट्स यूज करें, वेस्टीज के क्यों करें, वेस्टीज के महंगे हैं, महंगे हैं, महंगे। पता नहीं कैसे दिमाग में लॉक कर रखा है कि महंगे हैं। देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, कॉलगेट का प्रोडक्ट यहाँ 50 रुपीज में है, 100 ग्राम हमारा है 75 रुपये में, 75 में। टूथब्रश मिलते हैं 200 में, हमारे मिलते हैं 244 में। डेटोल के सोप मिलते हैं 40 रुपीज में, यहाँ मिलते हैं हमारे 40 रुपीज में। ठीक है, ये सारा आपको देख लीजिए महंगा है, मैं तो बोल रही हूँ हाँ महंगा है। देख लीजिए 170 रुपीज में मिलता है, और हमारे शैम्पू है 190 में, हेयर ऑयल है 130 का, हमारा 195 का। सच में यार महंगा है बहुत। फॉग के डीओ मिलते हैं 195 में, हमारे 190 में। चलो ये तो ठीक है। पाउडर मिलता है 100 ग्राम 80 रुपये में, हमारा 60 में। ये मिलता है सेवलिन को, ये मिल रहा है 110 में, हमारा 145 में। हाँ ये भी महंगा है। देख लो भाई, जो जो सस्ते ना वो बाहर
किसके खरीदना, बाकी किसके, वो लास्ट में आप तय करना। ये है 90 रुपीज का हमारा 170 का फेस वॉश। अरे देख लीजिए, यह डव का शैम्पू है 90 रुपीज का, हमारा कंडीशनर है 245 का, सच में महंगा है। 170 का, 225 का, हाँ ये भी 105 का, 120 का, सच में महंगे हैं यार हमारे प्रोडक्ट्स। 105 का विम लिक्विड बार है हमारा 205 का, फिर लाइजोल है 93 का हमारा 215 का, टॉयलेट क्लीनर है 80 रुपीज का हमारा 140 का, हाँ यार सच में महंगे हैं। सर्फ एक्सेल 180 का हमारा 160 का, रेड लेबल चाय 115 की हमारी 120 की, कॉफी 150 की हमारी 185 की, ठीक है। ये तो राइस ब्रांड ऑल फॉर्च्यून 190 का और हमारा 160 का, ये तो सस्ता है, पर ये सस्ता नहीं, ये सबसे बेस्ट है। ये है हमारा राइस ब्रांड ऑयल। पता है आपको राइस ब्रांड ऑयल की खासियत? अगर आप कोई भी और दूसरा ऑयल यूज करते हैं ना तो उसे बंद कर दीजिए। क्यों? हमारा राइस ब्रांड ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब जो भी मोटापा की समस्या है उसे वो दूर करता है। दूसरा, वो हमारे हार्ट को ब्लॉकेजेस नहीं होने देता, तो ये हमारे लिए डबल बेनिफिट का काम करता है। पॉजिटिव थिंकिंग, जब हमने आपको बताया हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बता ही दिया भाई महंगे हैं, तो पॉजिटिव होना कैसे है बताती हूँ आगे। हैप्पी फैमिली, हम पूरी फैमिली इसे यूज करते हैं तो भी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कैसे सस्ते हैं मैं आपको यहाँ गिन कर बताती हूँ। ये जो 3769 वाला जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स वेस्टीज के एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स है। क्या आपने आपसे पूछिए वेस्टीज हमें एमआरपी पे प्रोडक्ट्स देती है? ये अदर प्रोडक्ट्स है 2895। जो भी हम प्रोडक्ट्स पूरे महीने यूज करते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, डिओ, टेल्कम पाउडर, हैंड वॉश, फेस वॉश, हेयर कंडीशनर, बॉडी लोशन, सेविंग क्रीम, डिश वॉश, सब कुछ आ गया है इसमें। तो मैंने इसको कंसिस्टेंसी में डाल दिया है कि भाई हमने इतने प्रोडक्ट्स लिए जो हमें 3769 में पड़े हैं एमआरपी पे, और अदर्स पड़ रहे हैं 2895 पे, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आइए हम इसको सस्ता करते हैं। कैसे सस्ता करते हैं? पैसे तो बचाने ना भाई, पैसे नहीं देने किसी को भी ज्यादा। हमें अपने प्रोडक्ट पे 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। सबको पता है हमारे प्रोडक्ट हमें एमआरपी पर नहीं मिलते, डीपी पर मिलते हैं। तो देख लीजिए, जब हमने इसको डीपी पर काउंट किया ये अपने आप कम हो गए 3258। ये हमारे प्रोडक्ट्स हमें डीपी पर मिले हैं। ये वही प्रोडक्ट्स है जिसको मैंने 3769 आपको उसकी एमआरपी बताई थी, ये डीपी बता रही हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं मोर लेस क्या होता है हमारे वेस्टीज में, क्या जादू होता है, प्राइस कैसे कम होते हैं, कैश बैक आता है कि नहीं? हर बार 10 तारीख को सब लोग राह देखते हैं क्या आता है हमारे बैंक के अकाउंट में, क्या लिखा जाता है, क्या अमाउंट भरा जाता है? वही भरा जाएगा जो आपने काम किया है। यस, कंपनी हमें 5 to 20% डिस्काउंट देती है। देख लीजिए यहाँ हमें कैशबैक आता है तो हमारा प्रोडक्ट 10% डिस्काउंट के साथ लेस होकर वही प्रोडक्ट हो जाते हैं 2683। आप काउंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हमें 10% इसमें भी डिस्काउंट मिला तो ये हो गए 2683। और आगे चलते हैं, ग्रेट डील, अच्छी डील था ना। अब हुए हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर, इसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। अगर हम अपने बिजनेस को सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं या अपने बिजनेस का सही तरीके से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी में लेना चाहिए। जब भी हम उसको कंसिस्टेंसी में लेते हैं तो हम अपना सामान 3285 का पर मंथ लिया है हमने, 4 महीना लिया तो हमें 2500 के सामान सामने फ्री मिले। अपनी चॉइस के, याद रखिए हम अपनी चॉइस के सामान कंपनी से लेते हैं, खुश होते हैं कि 5th मंथ पे हमें ये सारे सामान फ्री मिलेंगे।
बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, बेस्ट वैल्यू, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। बेस्ट है तभी तो ये हम दूसरों को बोलते हैं कि हाँ वेस्टीज करो, वेस्टीज बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? वेस्टीज सिर्फ इंडिया में नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा होता है हमने तो फॉरेन के प्रोडक्ट यूज किए, पर बाहर भी नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, सारी जगह पर वेस्टीज के प्रोडक्ट जा चुके हैं। हम सबको पता है दुबई बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपनी है। ऐसी भी एक कंपनी है जिसको लोग बहुत बड़ी बोलते थे पर वो दुबई में नहीं जा पाई, तो वेस्टीज दुबई में है। मतलब वेस्टीज कहीं ना कहीं हमें ये सर्टिफाइड करता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि वहां की सरकार इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को अंदर आने ही नहीं देती। तो जब हमारे प्रोडक्ट दुबई में है तो हमारे प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। अब इससे ज्यादा आपको क्या रिजल्ट चाहिए? बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वैल्यू, वन ऑफ बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज बन जाएगी अगर इसी तरीके से हम काम करते हैं। दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, कमा लो फिर राशन खरीद लो, और उस राशन खरीदने के लिए जूते घिस लो। देख लीजिए इस 2 सेंटेंस में बड़ा दम है। पहले जॉब करो, कमाओ, फिर राशन खरीदने के लिए जाओ, क्योंकि वो तो खाना ही खाना है। नहाना है, चाय पीनी है, शैम्पू करना है, टूथब्रश करना है, टूथपेस्ट यूज करना है, ये सब करना ही करना है। तो राशन खरीदने कहीं से कहीं जाएंगे ही और उसमें अपने जूते फाड़ेंगे। पर यहाँ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। राशन खरीद कर कमाइए और कार ले जाइए, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी के आप क्या चुनते हैं, क्योंकि लाइफ आपकी है तो ऑप्शन भी आपका है। मैंने तो ये दूसरे वाला ऑप्शन अपनाया है। मैं अपनी वेस्टीज के साथ लाइफ चेंज करने की ठान चुकी हूँ। मैं वेस्टीज में अपनी पॉजिटिविटी डाल चुकी हूँ कि मैं जब तक जीऊंगी तब तक वेस्टीज करूंगी। अब मोदी सरकार ने भी वेस्टीज को प्रमोट कर दिया। दिल्ली में हर जगह अभी मैंने देखा है, एफबी पर भी, बस स्टैंड वगैरह पे भी वेस्टीज के प्रोडक्ट लगे, पोस्टर्स लगे। क्या आप लोगों ने नहीं देखे वो? अगर नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं। वेस्टीज को मोदी सरकार भी प्रमोट कर रही है। क्यों? हमारा देश जो वेस्टीज दे रहा है हमें, कि भाई लोगों को रोजगार देने का काम वेस्टीज कर रहा है। तो आज सबके पास सब कुछ बंद था, तब नौकरियां नहीं थी, लोगों को निकाल रहे थे, और वेस्टीज सबको वेलकम कर रहा था कि आइए यहाँ काम करिए अगर आप में काम करने की क्षमता है तो। क्या वेस्टीज का जब आपने फॉर्म भरा था, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म भरा था, तो क्या उस फॉर्म में कुछ भी लिखा था? उन्होंने आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया। मैं कहती हूँ वेस्टीज कोई भी कर सकता है। लंगड़ा हो तब भी चलेगा, लूला हो तब भी चलेगा। कोई कंडीशन नहीं है इसमें कि वेस्टीज कोई नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अंधा हो तब भी चलेगा, बहरा हो तब भी चलेगा, 18 का हो तब भी चलेगा, और 100 साल का हो तब भी चलेगा। पढ़ाई में अंडा आया हो ना तब भी चलेगा, और मास्टर डिग्री की हो ना तब भी चलेगा। गोरा हो तब भी चलेगा, काला हो तब भी चलेगा। बस करने की हिम्मत तो करो, करने का सोचो तो सही। अब इससे ज्यादा वेस्टीज आपको क्या देगा कि हाँ मैंने आपके लिए सीधा साधा सरल बिजनेस प्लेटफॉर्म बना के रखा है, पर आप अपनी फ्लाइट को इस पर दौड़ाओ तो सही, एक बार इसको उड़ाओ तो सही, कोशिश तो करो। हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं कोई नहीं लेता, नहीं कोई नहीं बनता। अरे नहीं, पहले हम अपने ऊपर काम करेंगे, फिर हम दूसरों से शिकायत करेंगे कि हमें क्या करना है। दोस्तों आज टाइम्स ऑफ इंडिया पर जहां 115 एनुअल पीएचडी एक्सीलेंसी अवार्ड, ये देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने आपके लिए दिया है, सारे लोगों के स्टेटस में ये आ चुका है। कितनी प्राउड की बात है, कितनी प्राउड की बात है कि हम उस कंपनी के साथ जुड़े हैं जो 100% के ग्रोथ से ऊपर जा रही है।
हम खुद है ना बदलना नहीं चाहते, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे बदले। हम खुद काम करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइंस काम करे। तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप काम नहीं करोगे और आपकी डाउनलाइंस काम करेगी। वो तो आपको देख रही है, उसे तो आपने ज्वाइन करवाया है, उसे तो आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रही हूँ कि टाटा बिरला भी है ना, ये लोग भी अपना ग्रुप बनाकर चलते हैं, तब वो पैसे कमाते हैं। यहाँ इंस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। हर बार हमारे लीडर जो होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि बिल्डिंग बांधनी है तो छोटा सा घर बांधना है तो वो 2-1 साल में बन जाएगा। अगर आप बंगलो बांध रहे हो तो 2-4 साल में बन जाएंगे, पर ताजमहल बनते देर लगती है। तो आपको भी अपना बिजनेस जमाने में देर लगेगी, पर आपको रुकना नहीं है, आपको धीरे धीरे चलते रहना है। अब मैं एक बात आपसे कहने जा रही हूँ, उसे आप गांठ बांध लो। दुनिया में जो सक्सेस होती है ना, वो कभी भी बड़े काम से नहीं आती। दुनिया में जो भी सक्सेस होती है ना, कभी भी बड़े काम से नहीं आती। जिन्होंने बड़े काम किए ना, बड़े मॉल बनाए, बड़े थिएटर बनाए, बड़ी होटलें बनाई, देख चुके, मैं आपको आगे स्लाइड पे बता चुकी हूँ क्या हाल हुआ है उनका। सोच लो, इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, सोच समझ कर किया था, अपने पैसे भी लगाए थे, मेहनत भी की थी, पर कभी ऐसा वक्त भी आता है जो इन सब चीजों से ऊपर चला जाता है, जब आपकी बात आपके जान पर आ गई थी। तो सोचो, वेस्टीज तो तब भी नहीं रुका, तब भी नहीं झुका, आगे बढ़ता रहा। तो आप किस कंपनी के साथ जुड़े हो, वो खुद को बताओ तो सही, खुद को फील करवाओ कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। वेस्टीज से प्यार करो। पता है, कुछ और दिख जाए ना, कोई और प्रोडक्ट हो जाए ना, तो आपको लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत यूज कर रहा हूँ। आपको लगना चाहिए कि नहीं, यहाँ वेस्टीज होना चाहिए था, यहाँ वेस्टीज की प्रोडक्ट होनी चाहिए थी मेरे घर में। जब ऐसे वाला जज्बा आएगा ना, तब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस हमेशा छोटे छोटे कामों से आती है, आसान कामों से आती है। मुश्किल कामों से कभी सफलता नहीं आती, आसान कामों से आती है। कौन सा आसान काम? क्या आपने अपने खरीदारी अपनी जरूरत की? क्या वो मुश्किल काम था? आप दुकान से लाते ही थे वो सामान जो आप घर में यूज करते थे, जाकर वेस्टीज से खरीद लिया, क्या वो मुश्किल काम था? क्या हर महीने खरीदोगे वो मुश्किल काम होगा? क्या कंसिस्टेंसी करोगे, 50% में सामान लोगे, क्या वो मुश्किल काम है? फिर फिर मुश्किल क्या है? अपने आप से पूछो, मुश्किल क्या है? जब लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, उन्हें भी यही बेनिफिट दिलवाते हो जो खुद लेते हो, सही है? तो क्या वो मुश्किल है? क्या वो गलत कर रहे हो? जब गलत नहीं कर रहे हो तो रुक क्यों रहे हो? अपने आप में विश्वास क्यों नहीं है? किसी को कहने से डरते क्यों हो? हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों से टकरा कर भी अभी भी खड़ा है। चलो, खुलेआम नेट पर सारे वीडियोस गिरे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स बाजार में है, सारी लेबोरेटरी भी है, चेक करके तो दिखाए। क्या कोई कंपनियां पड़ी नहीं होगी वेस्टीज को खराब कहने के लिए? पर कह के तो दिखाए। ईमानदारी का बिजनेस है, सच्चाई का बिजनेस है। जुड़े रहिए दोस्तों इसके साथ, चलते रहिए इसके साथ। यही वो बिजनेस है जो आपको आगे ले जाएगा। हर बार हर लोग ऐसा मीटिंग में कहते हैं, हर हम लोग भी ये मीटिंग सुन सुन के हमें ऐसा लगता है ये सारे लोग आकर एक ही बात कहते हैं। तो नहीं, मैं आपको अलग तरीके से इसीलिए समझा रही हूँ कि आप है ना, अपने दिमाग में ये बात डाल दो कि आपने अगर इसको साइन किया है ना, तो ये सही बिजनेस है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग समझने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग को सामने वाले को समझाना है आपको कि क्यों जरूरत है आपको इसकी। अगर हम ही बोल बोल करेंगे ना, तो वो सामने वाला थक जाएगा। पहले जिसके भी पास जाओ ना, उसे सुनो, उसे 80% बोलने दो। वो जब बोलने लगेगा ना, तो वो आपको अपना दोस्त समझेगा। वो जब आपको कुछ बता रहा है ना, तो बोलो उसको, अच्छा ऐसा भी हुआ, अच्छा ये बात है। वो कुछ भी बोले, उसकी बात में इंटरेस्ट लो, तो वो आपसे जुड़ने लगेगा। उसे लगेगा हाँ, ये मेरी कदर करता है, तो मैं इसके साथ जुड़ के रहूं। वो एक टाइम आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर बन जाएगा। जब भी वो बोलता है, ध्यान से सुनो, ठीक है? अब मैं आपको
अपने एक वाक्य पे ले जाती हूँ। वेस्टीज है तो मैं आपको ये समझाती हूँ एकदम सिंपल तरीके से। आप मैं सब पढ़े लिखे अंगूठा छाप नहीं है, कोई भी है ना 7-8 तक तो पक्का पढ़ा लिखा होगा, ठीक है। जब भी सर हमें क्लास में पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, जब भी सर हमें कुछ पढ़ाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या किसी को अलग से पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं क्या किसी को अलग से? नहीं, सबको एक साथ पढ़ाते हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं। फिर भी क्यों ऐसा होता है, कभी किसी का फर्स्ट नंबर आता है, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड। अगर क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं ना, 70, तो उनके 70 तक नंबर आएंगे। तो क्यों ऐसा होता है? सर तो एक ही है, पढ़ाता सबको अच्छी तरीके से है, सब पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? पता है वेस्टीज में भी हमारे साथ ये होता है। गौर कीजिए इस बात को, ध्यान से सुनिए इस बात को। वेस्टीज में भी ये होता है, हमारी अपलाइन है, हम सबके साथ एक जैसी रहती है, हम सबको एक जैसा सिखाती है, वही मीटिंग लेती है जो हमें सबको बताती है, हम वही सुनते हैं जो हमारी अपलाइन हमें कहती है। पर फिर भी ऐसा क्यों होता है? एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा बोलता है कि वेस्टीज बिजनेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता वेस्टीज में, कुछ नहीं होगा वेस्टीज में, ये बेकार वाला बिजनेस है। क्यों ऐसा होता है? ये सारे सवाल जो मैं आपको बोल रही हूँ, खुद को बोलने हैं, पूछने हैं। देखिए अपलाइन है ना आपकी, जितनी भी अपलाइन, जितने भी बड़े लीडर्स है, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, तो उनको गौर से देखिए। वो लीडर्स अपने यूनिफॉर्म में बैठे हैं, वो अपनी नोट पेन लेकर बैठे हैं, आप लोगों की तरह नहीं, जो है ना सोते सोते भी मीटिंग अटेंड करते हैं। नहीं, अपनी मीटिंग को जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो हम उनको कमरा दे देते हैं कि बच्चे ठीक से पढ़, तुम्हें है ना यहाँ वहां ध्यान नहीं देना है, टीवी चालू नहीं रखना है। तो क्यों हम अपने बिजनेस को इस तरह से नहीं लेते? दूसरे काम करते करते क्यों मीटिंग सुनते हैं? जो भी ऐसा कर रहे हैं ना, फौरन बंद कर देना, फौरन मीटिंग पर ध्यान देना, सारी चीजें ध्यान से सुनना। ये बिजनेस हमारा है, हमने भले इसमें पैसे नहीं लगाया, पर हमें इसमें अपना वक्त लगाना है, हमें इसमें पढ़ाई करनी है। तो 3 साल में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं यही वापस अपने क्लास पे आती हूँ। देखिए, जब एग्जाम आती है, बच्चा पढ़ाई करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, मम्मी उसको चाय कॉफी पिलाती है, ये वो उसका ध्यान रखती है, खाने में ध्यान रखती है। हमें भी यहाँ वो ही करना है वेस्टीज में। हम जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं, हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं, हमारे सप्लीमेंट्स इतने पावरफुल हैं, हम कोरोना में 5-5 घंटा बाहर जाकर काम करते हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं वो तंदुरुस्त हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है। इम्यूनिटी आज लोगों को आज समझ में आई, क्यों सप्लीमेंट्स खाने लोगों को आज समझ में आए। अब तक लोग सप्लीमेंट्स को दवाई समझ रहे थे। तो मैं भी यहाँ ये बोल रही हूँ आपको, अपने प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। एग्जाम आ गई, आपने एग्जाम में चले गए, आपने एग्जाम में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको लगेगा यार मैंने तो ये किया था, पढ़ा था, वो तो आया ही नहीं, ठीक है। आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा था पर अभी मुझे आ नहीं रहा है। देख लीजिए, जो मैंने बात आपको आगे कही वो यहाँ भी लागू होती है। कोई आपकी डाउनलाइन जिसको आपने ज्वाइन करवाया है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको पूछेगी कि जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है उसको क्या देना चाहिए, तो तब आपको आना चाहिए कि इसको ये देना है। किसी की जोड़ों में दर्द है तो इसको क्या देना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये सप्लीमेंट लगेंगे। किसी को स्किन डिसीज है तो क्या देना है, कौन से सप्लीमेंट देने हैं, तो आपको आना चाहिए कि आप क्या करते हो या क्या देते हो। आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। इस तरीके से गहरे उतरोगे ना, तब आपके एग्जाम में मार्क आएंगे। समझ लो एग्जाम का पेपर लिखने बैठोगे और कुछ पढ़ाई नहीं की होगी तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर है ना, किसी अपलाइन को दोष मत देना कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, पर सब कुछ करना हमें है। समझ लो ये बात पूरी हमारी लाइफ पे जा रही है। एक बार अपने बचपन में चले जाओ और ये सारी चीजें अपने साथ जोड़कर देखो कि क्यों हमारे भी एग्जाम में कम मार्क आते थे। मैं आपको और आगे ले जाती हूँ। जब हम पेपर लिखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो किया था, फिर बाहर निकलते हैं, पता है बाहर निकल के हम दूसरों को पूछते हैं भाई कैसा गया तेरा पेपर। और सच मानो, ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, कभी भी कोई एक आध ऐसा होगा जो सच बोलेगा, बाकी बोलेंगे अरे बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, सच में सबने ऐसा किया है।
भले पेपर खराब जाए ना तो भी बाहर निकलकर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, ऐसे ही बोलते हैं। वैसे ही क्या होता है पता है, कभी कभी हम लोग अपनी खामियां दूसरों को नहीं बताना चाहते, तो जब भी कोई बोल रहा है ना कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा कामकाज, तो हम क्या बोलते हैं, अरे बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, हाँ हाँ सब अच्छा, सब मीटिंग वीटिंग सब हो रही है। तो यहाँ हम किससे झूठ बोल रहे हैं, उससे जिसने सवाल पूछा था या खुद से? सोच लो ये बात, यहाँ हम किससे झूठ बोल रहे हैं, उससे या खुद से? नुकसान किसे होगा, उसे या हमें? वहां भी हमने वही किया, वही बोल दिया, बाहर निकलकर पेपर अच्छा नहीं गया तो भी पूछा, मम्मी घर पर पूछती है बेटा कैसे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, हाँ हाँ बहुत अच्छे आएंगे मम्मी, बहुत मेहनत की है, अच्छा अच्छा गया पेपर। और वहां भी ये करके आए और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा रिजल्ट आता है यानी 10 तारीख को हमारे पैसे आते हैं ना, तब अंदर आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? परीक्षा में लिखा ही नहीं है, पूरे महीने कुछ किया ही नहीं है, पूरे महीने फोन पर बात की सबसे। हम क्या करते हैं पता है, फोन पर बात करते हैं, अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं भाई कुछ करो ना, क्या कर रहे हो, तुम्हारे कुछ पीवी बीवी पढ़ नहीं रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं हम उसे कि कोई ज्वाइन तो ज्वाइनिंग डलवाओ, तुम्हारा तो कोई आगे काम नहीं दिख रहा है मुझे। फिर हम उसे बोलते हैं भाई ये कुछ काम ऐसे भी कर लिया करो जिससे तुम्हारे पीवी बढ़े। तो पहले अपने आप से पूछो आप क्या कर रहे हो, ठीक है? फिर वो पूरी एग्जाम है जिसका रिजल्ट आपको हर 10 तारीख को मिलता है, फिर आप अपने अपलाइन को दोष दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। हम क्या बोलते हैं पता है, जब परीक्षा में कम मार्क आते हैं ना, वो सर है ना बेकार सर था, कुछ पढ़ाता नहीं था अच्छे से, अरे वो बेकार था तो वो उसके कैसे फर्स्ट आ गए। फिर हम क्या बोलते हैं पता है, कि वो सर को है ना पढ़ाना ही नहीं आता। हमें कभी भी अपनी गलती महसूस ही नहीं होती, सबसे बड़ी खूबी है हमारी कि हमें अपनी गलती महसूस नहीं होती। जब इसको हम खामी में परिवर्तित कर देंगे ना, कि हम समझ जाएंगे कि ये हमारी खामी है, कि हमें अपनी गलती नजर नहीं आती, तब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हम हमेशा उसी बात पर फोकस करते हैं जिस पर करना चाहते हैं, ठीक बात है। कभी एकलव्य को देखा है आपने, सबने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। एकलव्य गया गुरुजी के पास, उसने बोला मुझे धनुर्विद्या सिखाओ, उन्होंने नहीं सिखाई। वो बोलता है मैं तो सिर्फ वो राजमहल वालों को गुरु विद्या सिखाता हूँ। एकलव्य आ गया, उसने गुरुजी की मूर्ति बनाई और उसने उन्हीं के पास सामने रखकर बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, उससे बार 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 वही काम करा जो उसको करना चाहता था। तो वो धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ हो गया, सबसे आगे निकल गया। एक कुत्ता भौंक रहा था, उसको चुप करवाने के लिए उसने ऐसे बाण मार दिए जो बिना कुत्ते को लगे घायल किए, वो कुत्ता चुप हो गया। तो सोच लो उसकी गुरु भक्ति देख लो आप, कि उसने उस गुरु को भी अंगूठा काट कर दे दिया। ऐसे वाला जब आप अपने गुरु के प्रति भाव रखोगे ना, मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, देखिए 3 चीजों पर कभी अविश्वास मत कीजिए। कौन सी 3 चीजों पर? पहली, माँ। माँ मारेगी ना तो भी वो आपकी माँ है, क्यों पता है? उसको पता है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत। दूसरा, पिता। पिता हमेशा आपका भविष्य का ध्यान रखेगा, पर पिता हमेशा आपकी उंगली पकड़ कर चलेगा। और तीसरा, गुरु। इन 3 चीजों पर अगर आपने विश्वास कर लिया ना, आप कभी नहीं डूबोगे, भले वो कुछ भी करे आप पर, बस अपना आप विश्वास अड़ग रखिए उन पर। देखिए एकलव्य ने क्या किया था, गुरु को अपना बनाकर उस पर अड़ग रखा था। सुनीता पीपल वाला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज गुरु उनसे बहुत दूर है प्रतिभा जी, वो आज भी उनको इतना अच्छा अपना रोल मॉडल मानकर अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 100% की ग्रोथ से, स्पीड से जा रहे हैं। क्या प्रतिभा जी उनके साथ हर बार है? नहीं, पर उन्होंने अपनी गुरु भक्ति प्रतिभा जी को समर्पित कर दी कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है। जब उन्होंने देखा तो मुझे इनके साथ काम करना है। ये होती है गुरु भक्ति, ये होती है एकलव्य जैसी, कि मुझे ये करना ही है। तब
कोई काम में हमें सक्सेस मिलती है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं हर बार आपको यही अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको खत्म करने के पहले आपको ये बताती हूँ कि मैं स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। पहले तो उनसे ये सीखती हूँ कि वो कभी भी किसी से नहीं डरते। दूसरी बात ये है कि वो जो निश्चय करते हैं उसी पर काम करते हैं। और तीसरी बात उनकी वे ये है कि उनमें सच बोलने वाली हिम्मत है। देख लीजिए स्वामी विवेकानंद, मैं ये बोल रही हूँ, वेस्टीज ने अपना बिजनेस कितनी सच्चाई पर रखा हुआ है। आपको सच बोलकर ही ये बिजनेस करना है। आपको किसी के साथ झूठी गोड़ गपाटा कोई बड़ी बड़ी बातें, आपकी गाड़ियां आ जाएगी, आपके इतने चेक्स आ जाएंगे, ऐसा सब बिल्कुल नहीं करते। आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा। आपकी डाउनलाइन मेहनत करेगी, आपकी अपलाइन को क्रॉस करके डाउनलाइन ऊपर चली जाएगी तो भी आपको मिलेगा। देख लीजिए यहाँ भी आप एग्जांपल देख लीजिए, सर के मयंक सर के डाउनलाइन है, क्या नाम बताया मैंने भूल गई, सुनीता जी, सॉरी, मयंक सर के डाउनलाइन है सुनीता जी, पर सुनीता जी का चेक उनसे बड़ा है। तो काम करिए ना, काम कहाँ करने में दिक्कत है आपको, काम करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके अपलाइन से आप ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ तो आप अपना ग्रुप लेकर काम करना शुरू कीजिए। आप अपने ग्रुप के साथ बढ़ते जाइए। ऐसा कभी भी मत सोचिए कि मैं करती हूँ और अपलाइन का आता है। नहीं, आप भी तो किसी की अपलाइन हो। ये सारी गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। तो यही पर मैं आपको कुछ बातें उनकी बताना चाहती हूँ, छोटी छोटी बातें, कि देखिए स्वामी जी कैसे गोल लेते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, एक बार स्वामी जी जा रहे थे, कुछ बच्चे गिलोल लेकर है ना पेड़ पे पत्थर मार रहे थे, तो फल तोड़ रहे थे, तो उनके जो पत्थर थे वो फल को नहीं लग रहे थे। तो स्वामी जी ने उनको बोला कि लाओ मुझे गिलल दो। उन्होंने गिलल लिया और फिर उसको पेड़ पर मारा और वो फ्रूट को नीचे गिरा दिया एक ही बार में। बच्चों ने उनको पूछा, स्वामी जी क्या है, क्या ऐसी क्या चीज जो आपने की जो है ना ये एक ही बार में गिर गए, हमने तो कब से कोशिश कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने उनको बोला, पहला तो मैंने निश्चय किया कि मुझे इस फ्रूट को नीचे गिराना है। मैंने अपना गोल निश्चित किया, फिर उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया, फिर उस पर काम किया। तो वेस्टीज भी आपको ये बोल रहा है, पहले निश्चित तो करो कि मुझे वेस्टीज में काम करना है, फिर उस पर डट जाओ काम करने के लिए, और फिर देखो कि आपके पे आउट आते हैं या नहीं। क्यों हर बार दूसरों को ब्लेम करना कि नहीं आया नहीं आया, ये नहीं करता वो नहीं करता, ये सब करना बंद कर दो, पहले खुद करना शुरू करो। ठीक है। दूसरी बात, स्वामी जी जब गए थे एक बार कहीं बाहर, तो बहुत सारे बंदरों ने उनको घेर लिया। अब बंदर जब घेर लेते हैं तो इंसान को डर लगता है कि ये मुझे काट खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने कहीं कुछ काट खाया तो स्वामी जी डरने लगे। जब डरने लगे तो उन्हें थोड़ा 2 कदम पीछे हटे तो उन्हें लगा मैं क्यों डरूं इस बंदर से। तो उन्होंने डट के सामने 2 कदम और बढ़ाए। जब 2 कदम और बढ़ाए ना तो वो बंदर कूद कूद कर अपने पेड़ पर चले गए, क्योंकि वो बंदर ही थे। यहाँ वेस्टीज में भी ऐसे बहुत से बंदर आएंगे जो आपको डराएंगे, अरे ये कंपनी ऐसी है, ये वहां वो से है, वैसे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ आता नहीं है। अरे ये बंदरों के सामने 2 कदम चल के देखो, अपने चेक बढ़ाकर दिखाओ, तब लगेगा इनको किसी बात से डरो नहीं। जिस चीज से डर लगता है ना उसी चीज के सामने जाओ। जब उस चीज के सामने जाओगे ना, यहाँ भी वेस्टीज में आपको जिस चीज से डर लग रहा है ना उसी चीज के सामने पहुंच जाओ, देखिए वो 2 कदम पीछे हट जाएगा। और अगर आपको लगता है ना ये प्रॉब्लम हो गई है, ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, उस प्रॉब्लम पे ही काम करना शुरू कर दो। गारंटी है 24 घंटे में वो प्रॉब्लम हल्की हो जाएगी। कोई भी चीज बहुत गहरी नहीं रह सकती, अंधेरा भी बहुत गहरा होगा ना तब उजला होने की तैयारी है, इसीलिए वो बहुत गहरा हो रहा है। तो मत डरो किसी भी चीज से, अपने आप में हिम्मत रखो। सच बोलने की स्टोरी, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हमेशा सच बोलना। मैं वही बिजनेस करना चाहूंगी। यहाँ भी मैं ये बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारी बाहर की कंपनी आती है, यहाँ चले जाते हैं पैसों के लिए, वहां चले जाते हैं। अरे हर बार बता चुके हैं ये पैसे वाली कंपनियां हैं, हर बार डूब जाएगी। तुम तो डूबोगे, दूसरे 10 को लेकर, 100 को लेकर, 1000 को लेकर डूबोगे। क्यों ऐसा काम करते हो जो गलत है। सोचो, मनी रोटेशन को हमारी गवर्नमेंट भी अप्रूव नहीं करती है,
तो क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए? हर बार हम बताते हैं कि वेस्टीज अगर बंद भी हो गई तो तुम्हारा क्या लेकर जाएगी? तुम वेस्टीज से प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बदले में पैसे दे रहे हो जो तुम बाहर देते ही थे। तो वेस्टीज तो सिर्फ तुम्हारे से जो कमीशन बेस पे काम करते हैं वही तुम्हें मिलता है, और जो भी बेनिफिट है वो हम आपको बताते ही हैं कि ये वेस्टीज से बेनिफिट आता है। तो मतलब कल भी वेस्टीज बंद हो रही है तो वेस्टीज तुम्हारा कुछ लेके नहीं जाती, जबकि ये मनी रोटेशन वाली कंपनी आती है, बहुत कुछ लेकर चली जाती है, सिर्फ आप अपना फायदा देखते हो, दूसरों का नहीं। तो ये गलत चीज है। मैं आपको बोल रही हूँ कि वेस्टीज कंपनी जब तक रहेगी तब तक मैं सिर्फ वेस्टीज में काम करूंगी, ऐसा मैंने प्रण लिया है, और जो इस प्रण के साथ काम करेगा ना वो सक्सेस होगा। सच्ची बोलने वाली कंपनी है, सच्चाई पे काम करने वाली कंपनी है। देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, जब वो छोटे थे अपने क्लास में बैठे हुए थे, अपने क्लास में बैठे हुए थे, सब बच्चों के साथ बातें कर रहे थे, उनको कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। मुझे भी बहुत शौक है, मुझे भी अच्छी लगती है कहानियां, तो मैं सुनाती रहती हूँ। तो सोचिए, कहानी बहुत ही अच्छी होती है जो लोगों को मोटिवेट देती है। तो ये भी वहां 10-15 लोगों बच्चों के साथ कहानी सुना रहे थे। अब इतने कहानी में तल्लीन हो गए ना, क्लास में सर आ गए तो सर ने ना पढ़ाना शुरू किया, पर है ना उनको गुनगुन सुनाई दिया, मतलब वो तुरंत ही बोल रहे, कौन बच्चे आवाज कर रहे हैं, खड़े हो जाओ। कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। सर बोल रहे हैं, अच्छा तो मैंने अभी सवाल पूछा था, उन्होंने वो ब्लैक बोर्ड पे से वो सवाल पूछ दिया। बोला, चलो मैंने क्या लिखा था बताओ। अब स्वामी विवेकानंद जी का तो मैं आपको जितना भी वखान करूं कम है। उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने तुरंत बोल दिया, क्योंकि वो तो इंसान ही अलग थे, मतलब पूरी बुक वो 1 घंटे में याद कर सकते थे, वैसी मेमोरी थी, मतलब उनका माइंड एकाग्रचित था। वो ऐसे बोलते हैं, मैं जिस काम को करने का निश्चय लेता हूँ उस काम को मैं करके ही रहता हूँ, भले फिर है ना कितना भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, मैं उसी राह पर टिका रहता हूँ और मैं अपनी मंजिल को हासिल करता हूँ। तो ठीक है, उन्होंने वो पढ़ लिया, और उन्होंने जब कहानी सुनाते सुनाते भी पढ़ लिया तो उन्होंने बोल दिया, बाकी बच्चे बोल नहीं पाए। तो जो भी बच्चा बोल नहीं पाया, सारे बच्चों को सर ने बेंच पे खड़ा कर दिया, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं पढ़ा रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, खड़े हो जाओ। आप विश्वास नहीं करोगे, स्वामी जी उनके साथ खड़े हो गए। तब सर ने बोला, बेटा तू बैठ जा, तूने तो पढ़ लिया है, तूने तो जवाब दिया है, तो तू बैठ जा। स्वामी जी ने बोला, सर वो कहानी मैं ही सुना रहा था। देख लीजिए, इतनी सच्चाई के साथ अपनी बात एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है। तो हमारा बिजनेस, मैं आपको बोल रही हूँ कि इतनी सच्चाई पर टिकने वाला बिजनेस, ऐसा अच्छा बिजनेस जिसको करने में आपको कभी भी आपको मानसिक बोझ नहीं लगेगा कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, या आप किसी को नुकसान कर रहे हो, या इस बिजनेस से किसी को नुकसान हो रहा है, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो इन सब गलत फहमियों में से आप निकल जाइए और आप अपना 100% दीजिए। आप शुरू तो कीजिए, आप लोगों को जो भी आपके 3 फीट के एरिया में आता है ना, उन्हें बोलिए। अगर उनको आपकी बातों में, आपकी सच्चाई में, आपकी आवाज में सच्चाई लगेगी, वो आपसे तुरंत जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मैंने आप सबका बहुत वक्त लिया। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे सुना। थैंक यू सर। यस, थैंक यू बीजल। और मैं एक्चुअली चाहूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन जो है एक बार बंद कर लीजिए, ताकि मैं फिर आगे की कार्रवाई शुरू कर सकूं। मेरी आवाज आपको आई? यस। तो अभी मैं आज के प्रेजेंटेशन पे कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारी टीम की एक लीडर जो कि बहुत तेजी से आगे वो भी बढ़ रहे हैं कुछ लोगों के साथ पे, तो उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं और वो आज के सेशन पर अपना कमेंट दें। सुनीता पिपलवा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड, बस एकदम बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग बीजल जी, आज का सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने जो सेशन में बताया था कि छोटी छोटी बातों से ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े मॉल है और है, समय कैसे भी आ सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन हम
सिर्फ घर की हमारी जो राशन खरीदने की है वही अगर सिस्टम को हम चेंज कर दे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वैसे अगर बताऊं तो आज के सेशन की हर एक बात में बहुत गहराई से छुपा हुआ था, तो हम सारी भी चीजें नहीं बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि यहाँ पे छोटी छोटी सिस्टम का हम ध्यान रखते हैं तो हम कितना इसमें आगे जा सकते हैं। और बीजल जी का जो बताया था कि वेस्टेज हमें क्यों करना है, जब इतना गहराई से वेस्टेज के बारे में बता दिया गया है तो मुझे लगता है सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जैसे वेस्टेज को कितने सारे गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से हर तरीके से इसको नवाजा गया है, तो हमारा तो डाउट क्लियर ही हो जाना चाहिए। एंड जो लोग कहते हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो जैसे बीजल जी ने बहुत ही शानदार बताया कि भाग गई तो आपका क्या लेके जा रही है, वैसे जाएगी कहीं भी नहीं, लेकिन अगर जा भी रही है तो आपका क्या लेके जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बिना इन्वेस्टमेंट के जब हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जब कंपनी का विजन इतने सालों तक आगे क्लियर है तो हमें डरने की बात ही क्या है। सोचो तो सही, सोचने की हिम्मत तो करो, बाली जी यही कहते हैं हमेशा। तो बीजल जी आपके हर एक एक शब्द में बहुत गहराई से बहुत अच्छा मैसेज छिपा हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज यहाँ पे जितने भी लोगों ने आपका प्रेजेंटेशन सुना है बहुत बारीकी से उन्हें समझ में आया होगा और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिले होंगे। तो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू बीजल जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सुनीता जी। और आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जो इन्होंने पूरे घंटे में लगभग 50 मिनट्स में जो बीजल ने बोला। मैं को बस एक ही बात कहनी है कि हमारी टीम में एक से बढ़कर के एक लीडर हैं, जैसे कि उसमें से आज एक बीजल ने भी अपने को बताया कि उनको भी जो है आप कम कभी मत आंकना। तो मैं चाहूंगा फ्रेंड्स, सारे लोग, आप लोग सब बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ दिखा सकते हो, बस जुट जाइए। आज का जो प्रेजेंटेशन था, ये प्रेजेंटेशन का रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, तो आप लोगों में से किसी को भी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मैं जरूर उसको मैं ग्रुप में डालने ही वाला हूँ। और इससे पुराने वाले भी हैं, तो कहीं पे भी आपकी किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी इच्छा आए या कभी भी डीमोटिवेशन आए तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखेगा। और वैसे हमारे यहाँ की ये अब इस प्रोग्राम में प्रथा नहीं है कि हम किसी से कमेंट लें, लेकिन एक्चुअली मुझे लगा कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं तो मैं ही अकेला अच्छे अच्छे क्यों बोलूं, इसलिए मैं जरूर किसी ना किसी लीडर को मौका दूं और उनके मुंह से मुझे सुनना था। और ऐसी कुछ नई शुरुआत हम लोग आगे आने वाले सेशंस में करेंगे। होस्टिंग भी अभी हम लोग बदलेंगे, क्योंकि आप लोग शायद मुझे सुन सुन के बोर हो चुके होंगे, तो अभी हमारे होस्ट चेंज होने वाले हैं थोड़े समय में, जल्दी से, वो एक सरप्राइज रहेगा। तो जल्दी से आपको आगे का प्रोग्राम बता देता हूँ। फिलहाल सबसे पहले 8 के बाद 9 तारीख आती है, तो 9 तारीख को सुनीता जी का प्रोग्राम मिस नहीं करें, इनेबलिंग वुमेन में, जो कि वॉरियर्स के अंतर्गत आ रहा है, वन टीम बज में। तो कल शाम को 7 बजे जो है सुनीता जी को सुनने का जो है हम सबको प्रोग्राम सेट कर लेना है। इसके साथ ही 11 तारीख यानी कि मंडे, आने वाले मंडे में जो रॉयल एबीपीबी सुपर स्टार सीरीज चल रही है, उसमें एक और बहुत धाकड़ लेडी, बहुत ही धुरंधर, जिन्होंने की बहुत ही स्ट्रगल्स करके अपने आप को स्टैंड किया, अपने चेक्स को हजारों में बदला, साथ ही साथ अपने लिए एक शानदार कार भी ली है, मारुति सियाज, और वो है मिसेस वंदना खेंगर। फ्रेंड्स, उनको मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा था कि उनको मैं इनवाइट करूं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। घर को संभालते हुए, इतनी सारी तकलीफों को झेलते हुए उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपने चेक को 80,000 से प्लस करके दिखाया है और आगे बढ़ती जा रही हैं। आगे मंडे को हम उनसे पूरा डिटेल में ये सारी बात करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट थर्सडे में हमारे सामने एक और नए लीडर आ रहे हैं, और मेरी अभी कोशिश ये रह रही है कि ऐसे लीडर्स में इनवाइट करूं जो अभी भी, जिनका चांस नहीं पड़ पाया हमको इनवाइट करने का किसी ना किसी रीजन से। तो उसी में से एक हैं मिस्टर मोहन पटेल। मिस्टर मोहन पटेल जी स्टार डायरेक्टर हैं और उनका भी सेशन बहुत शानदार है। उनका सब्जेक्ट है हाउ टू मेंटेन लेवल। तो फ्रेंड्स, ये सारी सीरीज जो भी अभी चल रही है आप मिस नहीं करें,
आप अपना दिन भर काम करें, मोटिवेशन करें, ट्रेनिंग दें, मीटिंग करें और रात को 9 बजे जब हमारा प्रोग्राम हो तो जरूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। विश यू वेल्थ।